Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today topic for discussion is half man coding. In case of the half man coding beta, topic is half man coding. सबसे पहले बेटा हाफ मैन कोडिंग जो है दैट इज अ फेमस ग्रिडी एल्गोरिथम. That is the famous greedy algorithm. And what is the use of this half man coding? क्यों यूज किया जाता है half man coding को? बेटा this is used for the lossless compression of data. अगर हम डेटा को कंप्रेस करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो डेटा लॉसलेसली कंप्रेस्ड होए, फॉर दैट पर्पस वी यूज द हाफ मैन कोडिंग. क्लियर बेटा? नाम से पता चल रहा है कोडिंग. दिस मीन्स कि हम क्या करते हैं, एनकोड करते हैं डेटा को सो दैट जो डेटा है वो कंप्रेस्ड हो जाए. इसमें क्या है, कुछ जो हमारा लेंथी प्रोसीजर जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली कोड यूज हो रहा है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो हमारा कंटेंट यूज हो रहा है, उसको हम हमेशा स्मॉल नंबर ऑफ बिट्स के साथ क्या करते हैं, एनकोड करते हैं. एंड जो लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है डेटा, उसको चाहे हम जो है लार्ज नंबर ऑफ बिट्स के साथ एनकोड कर सकते हैं. क्लियर द कंसेप्ट? कंप्रेशन में क्या है, हम कंप्रेस करते हैं, एनकोडिंग परफॉर्म करते हैं उसकी. अगर तो वो डेटा में कुछ चीजें, कुछ लेंथी डेटा जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली बार बार यूज हो रहा है, फॉर दैट पर्पज वी हैव टू यूज द स्मॉल नंबर ऑफ बिट्स फॉर द एनकोडिंग. एंड जो लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज हो रही है उसके लिए स्मॉल बिट्स भी कर सकते हो, एज वेल एज आप लोग जो है लार्ज नंबर ऑफ बिट्स भी उसके लिए यूज की जा सकती हैं. जो हम एनकोडिंग यूज करते हैं, एनकोडिंग में क्या है, सबसे पहले जो फर्स्ट थिंग हम यूज करते हैं वो क्या है कि जो एनकोडिंग में दो टाइप्स की बिट्स जो हैं वो यूज कर सकते हो. फर्स्ट इज नोन एज अ वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग. वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग का क्या मतलब है? सपोज दैट राजे आई वांट टू एनकोड ए बी सी डी ई. वांट टू एनकोड ए बी सी डी. वेरिएबल लेंथ में क्या हो सकता है, ए को एनकोड करने के लिए 2 बिट्स यूज करें, बी को एनकोड करने के लिए 3 बिट्स यूज करें, सी को एनकोड करने के लिए 3 बिट्स यूज करें एंड डी को एनकोड करने के लिए 4 बिट्स यूज करें. क्लियर? दिस इज नोन एज अ वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग. एंड अनदर जो हमारी फॉर्मेशन है, फर्स्ट इज वेरिएबल लेंथ. जो सेकंड टाइप थी, जिस टाइप की हम एनकोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं इन केस ऑफ द हाफ मैन एनकोडिंग, दैट इज नोन एज अ फिक्स्ड लेंथ एनकोडिंग. फिक्स लेंथ एनकोडिंग में क्या है, जो वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं, जो डेटा हम यूज करते हैं, लेट अस सपोज ए बी सी डी, उसमें हम जो नंबर ऑफ बिट्स यूज करेंगे वो क्या आएंगी, फिक्स लेंथ की. क्लियर? दिस इज द वेरिएबल लेंथ. ए टू डी हम वेरिएबल लेंथ वेरी क्यों, इट वेरी फ्रॉम करेक्टर टू करेक्टर. समटाइम देयर आर 2 bits to represent a data, sometime it use the 3 bits, sometime 4 bits. This means there is a variation in the number of bits, but this is known as the fixed length. Why fixed length? Here no variation is performed. Clear? This is all about little bit about the half man encoding. Now come to about the question. First question राजी हम कर रहे हैं. First question that is also very important for your competitive exam. Question है, use encoding and describe the tree below to encode data क्या. बेटा ये क्वेश्चन ना गेट में आया हुआ है. दिस इज द गेट क्वेश्चन. इसमें क्या था, एक ट्री दिया हुआ था. ट्री लाइक कैसे,
ऐसे एक ट्री पर फॉर्म किया हुआ है। मैं भी तुम्हें बताऊंगी हाफमैन कोडिंग में ट्री कैसे बनाते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर? ये तुम्हें डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे तुम्हें ए बी सी डी लिखा हुआ है, ए बी सी डी हैविंग द ट्री। एंड बेटा जो हाफमैन कोडिंग में ट्री फॉर्मेशन होती है उसको इनकोड कैसे करते हैं, 1 टू द लेफ्ट एज, 0 टू द राइट, 1 to the left, 0 to the right, 1 to the left, 0 to the right। अब हमने एनकोड किसको करना था, जो हमने एनकोड करना था दैट इज कैप, CAB। नाउ सबसे पहले हम बिट्स फाइंड आउट करेंगे कि ए को एनकोड करने के लिए क्या बिट्स लगी, बी को एनकोड करने के लिए क्या लगी, सी को एंड डी को। ए देखो स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट नोड मूव टूवर्ड्स द डाउन, तो ए का देखो सबसे पहले क्या है, ए तक पहुंचने के लिए रूट से कौन कौन सी बिट्स है, 1 1। व्हाट अबाउट बी, रूट से शुरू करो, क्या है 1 0, 1 0। सी का चेक करो क्या आ रहा है 0 1, डी का चेक करो क्या आ रहा है 0 0। नाउ व्हाट इज द एनकोडिंग फॉर द कैप, सी के लिए एनकोडिंग क्या आएगी 0 1, ए के लिए एनकोडिंग क्या थी 1 1, बी के लिए एनकोडिंग क्या थी 1 0। ये क्या आ गई हमारी ओवरऑल एनकोडिंग फॉर द कैप। These two bits represent C, these two bits represent A, these two bits represent B. So this is the encoding used for the word cap. This is the encoder code. Hope student you understand this very simple question, but this is a competitive exam question, and maybe sometime this type of questions are occur in exam, but we are not able to solve this type of questions। राजे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट हमने क्या करना होता है, जो हमारा दिया होता है हमें हाफमैन कोडिंग के लिए ट्री, उसके लेफ्ट नोड पे 1 रिप्रेजेंट करना होता है और जीरो नोड पे 0 रिप्रेजेंट करना होता है। लेफ्ट पे 1 0, ये पेरेंट है, इसका लेफ्ट 1 0, ये पेरेंट है 1 0, एंड आफ्टर दैट एनकोड कहाँ से स्टार्ट करना होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट नोड टू द डाउन नोड। क्लियर? ये ट्री दिया हुआ था, एनकोडिंग खुद करनी थी। ए के लिए कोड क्या यूज होएगा 1 1, बी के लिए क्या यूज होएगा 1 0, स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट टूवर्ड दैट लीफ नोड, एंड फॉर द सी 0 1, फॉर डी 0 0। एंड अगर कैप के लिए लिखना है तो व्हाट इज द, सी के लिए क्या आएगा मेरा 0 1, ए के लिए मेरा क्या आया था कोड 1 1, एंड बी के लिए मेरा क्या आया था 1 0। दिस इज द ओवरऑल code for the cap. Hope student you understand how to encode the cap, and with this one very easy question, and also you know little bit about the Huffman coding and what is the purpose of Huffman coding, and that is used for the compression of the data, and how many types of bits are used for the encoding, that is a variable length as well as for the fixed length. If you understand the lecture beta, like the lecture. If still you have any doubt in your mind, then write in the comment section. I will definitely solve your query. Thank you.